काव्या अपने छोटे से खेत में सब्जियां उगा रही थी। उसने जैसे ही कुदाल जमीन पर मारी, अचानक जमीन धंस गई। काव्या सीधे नीचे एक अंधेरी गुफा में जा गिरी। काव्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो गुफा पत्थरों से नहीं बल्कि सोने की ईंटों से भरी पड़ी थी। काव्या ने बिना एक पल गंवाए अपनी टूटी हुई ट्रॉली निकाली, उसमें सोने की ईंटें लादीं और मुश्किल से ऊपर चढ़कर अपनी झोपड़ी में ले आई। रातों रात चमत्कार हुआ। उसकी टूटी झोपड़ी की जगह करोड़ों का आलीशान बंगला खड़ा हो गया। अगली सुबह काव्या को लगा कि अब एक गाड़ी भी होनी चाहिए। वो फिर उसी गुफा में उतरी। इस बार जेबें भरकर सोने के सिक्के लाई और शहर से सबसे महंगी लग्जरी कार खरीद लाई। लोग देखते ही रह गए। काव्या अब अमीर थी, लेकिन उसका दिल अभी भी सोने जैसा था। उसने सोचा, क्यों ना इस खजाने से पूरे गांव की गरीबी मिटा दूं। तीसरे दिन वो फिर गुफा में उतरी और गांव वालों के लिए सोना भरने लगी। लेकिन उसे खबर नहीं थी कि उसकी लालची बड़ी बहन और जीजा जी कल से ही उस पर नजर रखे हुए थे। जैसे ही काव्या ने सोना उठाया, पीछे से जीजा जी ने उसे जोर का धक्का दिया। काव्या गिर पड़ी। उसकी बहन हंसते हुए बोली, बहुत दान पुण्य कर लिया काव्या, अब ये सारा खजाना हमारा है, तू यहाँ से दफा हो जा। जीजा जी पागलों की तरह बोरे में ईंटें भरने लगे। काव्या घबराकर अपनी जान बचाने के लिए रस्सियों के सहारे जल्दी से बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही काव्या बाहर निकली, धरती ढोलने लगी। वो जादुई गुफा सिर्फ जरूरतमंदों के लिए खुलती थी, लालचियों के लिए नहीं। देखते ही देखते गुफा का मुंह बंद होने लगा। काव्या चिल्लाई, दीदी बाहर आ जाओ। लेकिन वो दोनों सोना बटोरने में इतने मग्न थे कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। पलक झपकते ही गुफा हमेशा के लिए बंद हो गई। काव्या ने अपनी सूझबूझ से जो सोना निकाला था, उससे पूरा गांव अमीर बन गया। लेकिन लालची बहन और जीजा जी अपनी करनी का फल भुगतने के लिए उसी सोने के ढेर के साथ हमेशा के लिए दफन हो गए। मेहनती काव्या के लिए वीडियो को लाइक करें, क्योंकि दोस्तों, दूसरों का भला सोचोगे तो महल मिलेगा और लालच करोगे तो मिट्टी।